नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम तीसरी प्रश्नावली का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमारे पेपर में 4 नंबर के आते हैं। इस प्रश्नावली से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, एक ऑप्शनल होगा, एक 1 नंबर का और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली को। पहला प्रश्न है, इसमें 2 सरल रेखाएं दी गई हैं, 2x प्लस ky माइनस 4 और दूसरी है 3x प्लस 6y माइनस 5 बराबर मिलके 0। के किस मान के लिए समीकरणों का कोई हल नहीं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि समीकरण का कोई हल कब नहीं होता है। प्रश्न में दिया हुआ है कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं होने का मतलब है रेखाएं समांतर होती हैं। और रेखाएं समांतर कब होती है? जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर नहीं हो c1 बटे c2। यह स्थिति आने पर क्या होता है? रेखाएं समांतर होती है और बहुपद यानी समीकरण के कोई हल नहीं होते। तो यहाँ से a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों मान बराबर है, इनको बराबर करना है। c1 बटे c2 बराबर नहीं है, इसको छोड़ देना है। तो यहाँ से a1 पहले समीकरण से a1 x का गुणांक होता है, b1 y का गुणांक और c1 अचर राशि होती है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से a2 b2 और c2 का मान निकलते हैं। यहाँ से a1 का मान देखेंगे 2 है बटे a2 3 है बराबर का निशान पे b1 का मान k है और b2 का मान 6। वज्र गुणा करेंगे, 3 का गुणा 6 से करेंगे, 3 के और 2 का गुणा 6 से किया 12। तो k बराबर हो जाएगा 12 बटे 3, 3 को उठाएंगे बटे में आएगा, तो 12 में 3 का भाग 4 बार जाता है। तो k का मान यदि 4 के बराबर होता है तो इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। सेकंड प्रश्न में पूछा गया है कि रैखिक समीकरण x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर में 12 रेखाओं की प्रकृति बताएं। तो रेखाओं की प्रकृति बताने के लिए यहाँ पर 3 सूत्र होते हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी। यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर हो c1 बटे c2 के, तो रेखाएं समपाती होती हैं। और तीसरी स्टेप आती है, यदि a1 बटे a2 बराबर हो लेकिन b1 बटे b2 तीसरा मान बराबर नहीं, तो रेखाएं समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करेंगे। a1 का मान x का गुणांक और a2 का मान भी दूसरे समीकरण से x का गुणांक होता है, b1 का मान y का गुणांक और दूसरे समीकरण से b2 का मान दूसरा y का गुणांक होता है, और तीसरा मान c1 और c2 होता है। पक्षांतरण करके निकालेंगे, लेकिन इसमें भी हम a1 बटे a2 और b1 बटे b2 देखते हैं। तो a1 का मान 1, a2 का मान 2, 1 बटे 2 बनेगा, b1 बटे b2, b1 3, b2 माइनस 3 और माइनस 3। तो यहाँ से 1 बटे 2 आया, इधर भाग करेंगे तो माइनस 1, यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं। इसका मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी हों। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा रेखाएं प्रतिच्छेदी हों। 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में समीकरण दिया गया 3x प्लस y बराबर 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म। तो यहाँ से प्रत्येक स्टेप में हम पहला मान होता है ना, जो मान दिए हुए x का होता है, दूसरा y का होता है, तो एक एक करके इनको मान को इस समीकरण में लिख के देखेंगे। यदि इसका मान 6 हो जाए, जिस मान से इसका मान 6 हो जाए वही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे पहला मान लेते हैं, x की जगह 1 करेंगे और 3 है y का मान, यहाँ 3 कर देंगे, तो 3 गुणा 1 3, 3 प्लस 3 6। तो पहले से ही संतुष्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर आएगा 1 और 3। बाकी ये मान लिख के देखेंगे, जैसे यहाँ पर x का मान 3 है, y का मान 1 है, तो 3 गुणा 3 9, 9 प्लस 1 10 बन जाएगा, नहीं हो रहा संतुष्ट। इसी प्रकार इनमें से कोई सा भी मान लेंगे तब भी 6 नहीं है, केवल इसी मान से इस समीकरण का मान 6 होगा, इसलिए इसका सही आंसर 1 और 3 आएगा। 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ 26 है
और यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो दो संख्याओं की बात चल रही है, सवाल को हल करेंगे तो हम एक संख्या अपनी तरफ से मान लेंगे x माना एक संख्या x है, पहली संख्या क्या मान ली हमने x मान ली, एक संख्या x तथा एक संख्या को मान लेते हैं सेकंड नंबर की संख्या जो, तथा दूसरी संख्या इसको मान लेते हैं हम y, एक संख्या x और दूसरी संख्या y की। अब दोनों का अंतर दिया हुआ प्रश्न में दे रखा है इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर का मतलब होता है घटाव, यानी एक संख्या x मानी है, इसमें से दूसरी संख्या y मानी है, दोनों का घटाव कर देंगे, ये बन जाएगा 26। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद सवाल कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी। तो एक संख्या प्रश्न में है एक संख्या क्या है, ये दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो 3 से गुणा कर दिया। तो एक संख्या हमने मानी है x इज इक्वल टू 3 गुणा में दूसरी संख्या हमने y मानी, तो x बराबर हो जाएगा 3y। इसको दे दिया समीकरण 2। तो समीकरण 2 से यहाँ x का मान हमको दिखाई दे रहा है 3y। ये समीकरण 2 से x का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, पहले x आया, x की जगह x का मान कर देंगे 3y, फिर माइनस y है बराबर में 26 है। तो यहाँ से 3y में से 1y जाएगी, 2y बराबर 26 और y बराबर हो जाएगा 26/2, यानी 26 में 2 का भाग 13 बार जाएगा, तो y का मान आ गया 13। दोनों मान निकालने हैं, x का मान भी निकालना है। ये जो y का मान आया इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x बराबर में 3 गुणा में y है, तो y का मान लिख देंगे 13। तो x बराबर आ जाएगा 3 × 13 किया 39, यानी एक संख्या हमने x मानी थी, एक संख्या x मानी और x का मान आ गया 39, यानी एक संख्या बन गई 39। और दूसरी संख्या हमने मानी थी y, दूसरी संख्या y मान रखी है, तो y का मान यहाँ पर आया है 13, दूसरी संख्या 13। ये हमारे आंसर होंगे। प्रश्न संख्या 16, समीकरण रैखिक समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। दो समीकरण दिए हुए हैं, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। इसके बाद सेकंड नंबर पर दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर में 4 है, तो इसको भी लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 4, इसको दे दिया समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले समीकरण को हल करते हैं, एक को हल करेंगे, चाहे एक को करना चाहे दो। तो समीकरण 1 से एक मान निकालेंगे x का या y का, उसको समीकरण 2 में रखना। तो शुरू में समीकरण 1 से मान निकाल लेना है, लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ से एक मान निकाल लेना, चाहे x का निकाल लें चाहे y का। चलो x का निकाल लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई, यहाँ से y को हटा दिया, प्लस का है इधर आके माइनस का, इसको बना देंगे समीकरण 3। अब यह मान समीकरण 1 से निकाला है, इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे और जो मान समीकरण 2 से आएगा उसको 3 में रख देंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले समीकरण 1 से हल किया, एक मान निकाल दिया। अब यहाँ पर जो x का मान आया ना, ये x का
मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे और समीकरण 2 देखेंगे क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x आया, x की जगह 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, x के बाद फिर माइनस वाई है, बराबर में दिया हुआ 4। तो यहाँ से 14 को हटा लेंगे, माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 14 को हटाया माइनस माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस के 10 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 10/2 यानी 5। y का मान 5 आ जाए और y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 का x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, वाई का मान 5 हो गया, वाई की जगह 5 कर दिया तो x बराबर आ जाएगा 14 में से 5 गए 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर x का मान 9 आएगा और y का मान 5 आएगा। 17वां प्रश्न है, रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 को विलोपन विधि से हल करना है। तो दो समीकरण है, दोनों को लिख लें, इसको दे दिए समीकरण 1, दूसरे को दे दिए समीकरण 2। अब विलोपन विधि से हल करना है तो विलोपन विधि का पता होना चाहिए कि विलोपन विधि होती क्या है। विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि में दो समीकरण जो दिए होते हैं, इन दोनों समीकरणों का या तो जोड़ होता है या फिर घटाव होता है। दोनों का जोड़ या घटाव करके एक मान में काटना होता है। तो एक मान कैसे करता है इनमें, जैसे यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, इसमें शुरुआत में x आया और x के आगे गुणा में कोई भी संख्या नहीं, मतलब 1 दिया हुआ, और इधर से देखेंगे तो x के आगे 2, यानी ये दोनों संख्याएं अलग। विलोपन विधि का उपयोग तब होगा जब ये दोनों संख्याएं एक जैसी होंगी, या तो x के गुणांक एक जैसे हो या फिर y के गुणांक एक जैसे हो। तो यहाँ पर x के गुणांक एक जैसे नहीं है, यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है 1 है। तो क्या करेंगे हम, इस पूरे समीकरण का गुणा 2 से कर देंगे, यहाँ 2x हो जाएगा। x के गुणांक दोनों में समान, x के गुणांक समान बना के फिर दोनों समीकरणों का हम घटाव करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, पहले हम इस समीकरण का, जो समीकरण 1 है, इसका 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे, x है, x का गुणा 2 से किया 2x प्लस y है, y का गुणा 2 से किया 2y, 5 है, 5 का गुणा 2 से किया 10। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण को अभी के लिए छोड़ देंगे, इसको नहीं देखना, इसको केवल छोड़ देना है। इन दोनों समीकरणों की बात करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 में x का गुणांक समान है, इसीलिए समीकरण 2 और 3 का घटाव कर देंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 3 में से 2 का घटाव कर दो या 2 में से 3 को घटाव कर दो, एक ही बात है। 3 में से समीकरण 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10 और समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। ऊपर नीचे लिखकर घटाव करना है। तो घटाव कैसे करेंगे, नीचे वाला जो समीकरण होता है इसके चिन्ह बदल जाते हैं घटाव के लिए। घटाव कर रहे हैं तो नीचे वाली सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। इसके आगे प्लस है, माइनस बन जाएगा, इसके आगे माइनस है, प्लस बन गया, इसके आगे प्लस है, माइनस बन गया। तो माइनस का 2x प्लस का 2x कट जाएगा, 2x से 2x, प्लस के 3y प्लस के 2y, तो प्लस के हो गई है 5y, प्लस के 10 माइनस के 4, 6 बचेंगे। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ 6 बटे में आ जाएगा 5। तो y का मान आ गया 6/5। अगली स्टेप में क्या करना है, जो y का मान आया है, y का
मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, तो जो सबसे छोटा समीकरण होगा हम उसमें रखेंगे। सबसे छोटा समीकरण 1 है, तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 है। अब हम क्या कर रहे हैं, y की जगह 6/5, तो y हट जाएगा, y की जगह हो जाएगा 6/5। तो x बराबर 5 दिया हुआ है, 6/5 को हटाएंगे माइनस हो जाएगा, बटे में 1 लगा लिया, बटे वाली संख्या है, एलसीएम लेके हल करेंगे। 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है, 1 का भाग 5 बार, 5 से गुणा किया 25, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 का गुणा 6 से किया 6। x बराबर 25 में से 6 गए 19/5। तो यहाँ पर हमारा आंसर x का मान हो जाएगा 19/5 और y का मान यहाँ पर आया है 6/5। ये है दोनों हमारे आंसर।